Hello dear students, today we will discuss our new chapter number 5th, Introduction to Euclid's Geometry. Okay, Euclid is the name of scientist and geometry means in a Greek words. Okay, geo means that earth, okay, our earth, and metry means that metric. Okay, that means measurement. Okay, that means the measurement of the earth. Okay, तो यहाँ से implies that this implies that in our earlier time, ठीक है, we are using some measurement to make our civilization. When just like Harappa civilization, Indus Valley civilization, okay, Egyptian civilization, many civilization is there. They can use, they are made lots of structures, okay, which we are seen in our now and also in your see in your book many many types of structures. These are structures are made up by through the geometry. Okay, because geometry is a measurement. Without measurement we can't do anything. Okay, our structure is become not good. Okay, so at the time the many scientists just like Thales is also given some formulas about geometries. And some countries just like India, China, Egypt, many countries using the geometry for making their measurement in the earth. Okay, for earth के लिए क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए जो भी मेजरमेंट्स की जरूरत होती थी, these are implies from the geometry. Okay dear students, तो इसका बेसिक जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री अप्रोच वी कैन स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, तो यूक्लिड्स गिव्स अ पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स. First we discuss about Euclid's definitions. Okay, Euclid definition. What is Euclid definition? First thing is a point. Okay, point. This is a point. Okay, this is a point that has which no part. इसकी कोई दूसरी parts नहीं होती. It is a single parts. Okay, this is called point. Okay, जिसकी कोई दूसरी parts नहीं होती, single points. ठीक है, when two points or lots of points are there meeting and then these are made line. ठीक है, a line is a breadthless length. मतलब इसमें क्या होती है, सिर्फ इसमें लेंथ होती है लाइन में. ठीक है, लाइंस में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है. देयर इज नो ब्रेथ. इसमें ब्रेथ है क्या, देखो नहीं है. ठीक है, ब्रेथ नहीं है. दैट मीन्स अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ. ठीक है, इसमें क्या होती है, ब्रेथलेस लेंथ होती है. देयर इज ओनली लेंथ विड्थ. द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स. ठीक है, जो इन पॉइंट्स जो कोई भी लाइन होती है उसका जो दो एंड्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी एक एंड है और यहाँ पर भी एंड है. ठीक है, तो दिस एंड्स आर पॉइंट्स. ओके, तो इसी को क्या बोले जाते हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे द लाइन सॉरी द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स. जो पॉइंट्स जो लाइन के एंड्स है वो क्या होते हैं, आपके पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, स्ट्रेट लाइन इज द लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ. ठीक है, जो लाइन होती है मैंने भी आपको दिखाया कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके. ठीक है, तो इसमें क्या होती है, इवनली पॉइंट्स होती हैं. ठीक है, तो क्या होता है, एक पॉइंट, एक छोटा पॉइंट है, मैं तो दूर दूर बना दे रहा हूँ, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसे करते करते दिस लाइन आर एक्सटेंडेड इन्फिनिटिवली ऑन बोथ साइड्स. ओके, जहां तक आप लाइन को बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है. तो दैट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा. ठीक है, सीधी स्ट्रेट. A surface is that which has length and breadth only. ठीक है, just like this whiteboard is a surface. ठीक है, तो इसकी जो surface की जो edges होती है, ठीक है, these are lines, 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 lines. ठीक है, और उसके बाद फिर क्या बोलोगे, that which has length and breadth only, जिसमें क्या होता है, ये length हो गई और ये breadth हो गई इसकी. Okay, the edges of surface are lines. Okay, The edges of surface are lines. ठीक है, अब जो इसके edges हैं
ये एक प्रकार के लाइन से बोल रहा है, ठीक है। तो ये लाइन से हो गई, इसमें लाइन से लाइन से लाइन से, ठीक है। द प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विथ स्ट्रेट लाइंस। क्या होता है, अब देखो क्या होता है, जैसे कि ये क्या हो गया, ये हमने व्हाइट बोर्ड बना लिया अपना यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। अब ये जो व्हाइट बोर्ड से ये कैसे बना हुआ है, दिस आर मेड ऑफ इवनली लाइंस, इसमें बहुत सारी लाइंस हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लाइन से मिल करके एक जो है इसने क्या बना लिया, व्हाइट बोर्ड बना लिया, ठीक है। तो दैट इज नोन एज प्लेन सरफेस, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो दिस आर द Euclid's definition. Now Euclid's axioms, then after we discussed Euclid's postulates, okay. So Euclid's axioms is applied and applicable on all in everywhere in the mathematics, in a geometry, in a trigonometry, in a everywhere, in a triangle, in a circle, okay. Everywhere these axioms are applicable. ये सभी वहां पे यूज हो सकते हैं, ठीक है। Just like things which are equal to the same thing are equal to one another, okay. Just like example here, ठीक है। एग्जाम्पल भी इसके साथ साथ में समझा देता हूँ आपको, सभी के एग्जाम्पल्स दूंगा पहले की तरह। Just like कोई थिंग्स है, just like A is equals to B, okay, and A is equals to C. That means therefore B is equals to C, ठीक है। क्या बोला हुआ है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ए के बराबर बी है और ए के बराबर सी भी है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स, ओके। इसके लिए क्या एग्जांपल्स होगा, यहां पर बताता हूं, ठीक है। या फिर ये आप वीडियो रिवाइंड करके एग्जांपल्स उसके नोट कर लेंगे। मैं यहां से इसको पहला इरेज कर देता हूं, ठीक है, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। If equals are added to equals, okay, just like की A is equals to B, okay, and A is equals to C, and okay, if equals are added to equals the wholes are equal, okay. Just like A is equals to B, A is equals to B, and here plus 5 plus 5, the value is not changed because let's see 5 is equals to 5 होगा हमेशा, है ना। 5 is equals to 6 हो सकता है क्या, नहीं होगा। 5 is equals to 5 ही होगा। अब मैं इस साइड 5 ऐड कर देता हूँ, इस साइड भी 5 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 10 is equals to 10 हो जाएगा। That means if equals are added to equals the wholes are equal, okay. सब्ट्रैक्शन वाला आप लोग अपने मन से समझ सकते हैं, इसके लिए इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज the things coincide with one another are equal to one another, okay. Just like 5 रुपीज का कॉइन ले लो सेम साइज का जिसकी रेडियस r, ठीक है। 5 रुपीज का कॉइन है जिसकी रेडियस क्या ले लेते हैं लोग, 1 सेंटीमीटर सपोज ले लेते हैं, और ये भी 5 रुपीज का कॉइन है, इसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये यहां से ले लो 1 सेंटीमीटर, कहीं से ले लो 1 सेंटीमीटर ही हो गया, तो क्या हो जाएगी, दीज आर ओवरलैप टू ईच अदर कंप्लीटली, ठीक है। जब उसको आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर, दे आर ओवरलैप मतलब वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, पूरी तरह से ढक लेंगे। तो ढकने की वजह से क्या हो जाएंगे, दे व्हेन द थिंग्स आर कंप्लीटली कोइंसाइड टू ईच अदर, दैट मींस दीज आर इक्वल थिंग्स। अगर वो बराबर नहीं होंगे, आप 5 रुपए के सिक्के से 10 रुपए के सिक्के को ढक सकते हैं क्या, नहीं होगा, ठीक है। कंप्लीटली ओवरलैप्ड नहीं होंगे,
so these are not equals, but when the things which are coincide to each other, these are equals. Number 5, okay, just like any number a which is made up of b plus c, ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, these are the part, ठीक है, इन दो पार्ट से मिल करके a बना हुआ है, एंड दिस इज होल, ठीक है, ये क्या है आपका पार्ट है, ये भी पार्ट है, और इन दोनों को ऐड करने से इट्स वन बिकम होल. दैट मीन्स क्या होगा, b is greater than less than a and c is also less than a, because ये दोनों किससे मिलकर बने हुए हैं, a is made up of b and c, that means a is greater than b and also c, ठीक है. तो this one number 6, things which are double of the same things are equal to one another, ठीक है. Just like the same thing a is equals to b are the same thing, we can double multiply it to both one side, that means it's become 2a and it's become 2b, okay, both are equal. Just like a is equals to 5, that means b is equals to 5, that means put the value 2 is equals to 2 multiplied by 5 and 2 multiplied by 5, that means 10 is equals to 10, same thing, okay. Things which are halves of the same things are equal to one another, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, वहां पे आप हाफ ले लेना, यहाँ पे आप हाफ ले लो, ये लो, ये इसका बन गया, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 is equals to 2.5. All the exams are solved. Okay dear students, these are used in our terms. Okay, next we discuss postulates. पोस्टुलेट्स नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, पहले आप इसको समझ जाइए अच्छे से, ठीक है. पोस्टुलेट्स एंड एक्सरसाइज 4.1 5.1 is very easy, we can discuss on the same time. Okay dear students.